स्वागत है आपका ज़ेनफिनिटी लूप पर। अगर आपको डार्क लव स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संध्या की सुनहरी परछाइयां कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी। सिया खामोश बैठी थी, उसकी आंखें दूर आसमान में टिकी थीं। मन में एक ही ज्वालामुखी सुलग रहा था। किसी भी तरह मुझे विराट जी को ये एहसास कराना होगा कि वो मुझे इस तरह बांध कर नहीं रख सकते। बाहर गाड़ियों के ब्रेक की आवाज गूंजी। वो चौकी, विराट की कार, दरवाजा खुला और घर में उसकी भारी आवाज गूंजी। सिया, कहाँ हो तुम? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही खिड़की के पास बैठी रही जैसे उसकी आवाज ने उसके दिल को छुआ ही ना हो। विराट ने पूरे घर में तलाशा और आखिरकार कमरे में पहुंचा। दरवाजा खोला तो देखा सिया उसी खिड़की के पास बैठी है, पर उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों में थामा और फिर उसे कसकर गले से लगा लिया। तुम्हें पता भी है मैंने आज कितना मिस किया तुम्हें। सिया, तुमने भी मुझे मिस किया ना? सिया चुप रही, उसकी सांसें तेज थीं लेकिन होंठ खामोश। विराट ने उसकी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश की। गुस्सा हो मुझसे? चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बताओ कहाँ जाना है? तुम्हें जहाँ जाना होगा मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा। सिया की आंखों में अचानक आंसू और आग दोनों तैर उठे। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है विराट जी। विराट ने उसके बालों को पीछे किया और जिद भरी मुस्कान के साथ दोहराया, इतना गुस्सा मत करो मेरी जान, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें जहाँ चाहो मैं लेकर जाऊंगा। सिया अब फट पड़ी, उसकी आवाज कांपी लेकिन जहर से भरी हुई थी। क्यों पूछ रहे हो आप? मैं तो आपकी कैदी हूँ, पत्नी नहीं। कैदी की तो कोई मर्जी नहीं होती ना विराट जी, तो ले जाइए मुझे जहां चाहे। मेरी मर्जी का क्या है, वो तो इस घर में दम तोड़ चुकी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विराट की आंखें ठंडी पड़ गई, जैसे सिया की बात ने उसके दिल को चीर दिया हो। लेकिन अगले ही पल उसकी नजरों में वो खतरनाक जुनून चमका जिसने प्यार से ज्यादा मालिकाना हक जल रहा था। विराट की आंखों में सुलगता हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने सिया की ठंडी आवाज सुनी, हाँ कैदी हूं मैं, आपके इस बड़े घर में कैद, जहां मेरी कोई मर्जी नहीं, कोई आजादी नहीं। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, बिना आपकी इजाजत के नौकरी नहीं कर सकती। हाँ विराट जी, मैं आपकी कैदी ही तो हूँ। सिया की आंखों में बगावत की आग जल रही थी। वो कांप रही थी मगर उसकी आवाज कांपी नहीं। विराट ने उस आग को गौर से देखा, फिर अचानक उसने सिया को अपनी बाहों में खींच लिया। उसका चेहरा अपने बेहद करीब ले आते हुए वो बर्फीली लेकिन डरावनी आवाज में बोला, अगर तुम्हें ये कैद लगती है तो मान लो, कैद ही सही, पर सुन लो सिया, अब इस कैद से तुम कभी बाहर नहीं निकल सकोगी, क्योंकि इस कैद की चाबी सिर्फ और सिर्फ विराट सिंगानिया के पास है और वो चाबी मैं कभी किसी को नहीं दूंगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। विराट ने धीरे से उसका चेहरा थामा, उसके आंसू पोंछे और उसी पल उसके माथे पर गहरी अधिकार भरी चुम्बन जड़ दी। वो धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, जिद मत करो सिया, मत लड़ो मुझसे, क्योंकि तुम्हारी हर जिद मुझे और ज्यादा पागल बना देती है। सिया ने कांपती हुई सांस के साथ जवाब दिया, जिद तो आप कर रहे हैं विराट जी, मैं नहीं। ये शब्द जैसे विराट के सीने में किसी चिंगारी की तरह गिरे। उसकी आंखों का अंधेरा और गहरा हो गया। वो और भी खतरनाक रूप से मुस्कुराया। विराट की आंखों में पिघला हुआ लावा था। उसने सिया को गहरी सख्त नजरों से घूरा और आवाज धीमी मगर धारदार थी, तुम अच्छी तरह जानती हो सिया कि मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए अपनी ये बेकार की जिद छोड़ दो और साफ साफ बता दो कहां जाना चाहती हो। कमरे में एक ठंडी चुप्पी फैल गई। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने होंठ भींचते हुए सीधी नजर से जवाब दिया, मुझे आपको साथ लेकर कहीं नहीं जाना विराट जी, आप जाइए यहां से। उसके शब्द हवा में किसी खंजर की तरह तैर गए। विराट का जबड़ा कस गया, सांसें भारी हो गई। उसने सिया की ओर आखिरी बार देखा। वो नजर ऐसी थी जिसमें प्यार भी था, गुस्सा भी और एक अजीब सी तड़प भी। फिर अचानक उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर चला गया, जैसे अपनी आग को पल भर के लिए पानी में डुबोना चाहता हो। वह वॉशरूम में घुसा और नल घुमा दिया। ठंडा पानी उसके चेहरे से बहने लगा, लेकिन उसके भीतर की ज्वाला बुझ नहीं रही थी। शीशे में उसकी परछाई दिख रही थी, एक आदमी जो प्यार और जिद के बीच कैद था और जो ये मान चुका था कि चाहे जैसा भी हो
सिया उसकी दुनिया है और उस दुनिया से उसे दूर जाने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। आराध्या का मन बेचैन था। उसके हाथ में फोन था। स्क्रीन पर बार बार विजय का नाम झिलमिला रहा था। वो कॉल करती पर हर बार साइलेंस ही जवाब देता। उसका दिल घुट रहा था। क्यों नहीं उठा रहे विजय? आखिर तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो? वो खुद से बुदबुदाई। तुमने कई बार मुझसे शादी की बात की, पर मैं अभी तैयार नहीं हूं। मुझे पापा का बिजनेस संभालना है, अपनी पहचान बनानी है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें खो भी नहीं सकती विजय। उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ झलक रहे थे। उधर विजय अपने ऑफिस की चमकदार कुर्सी पर बैठा फोन की स्क्रीन पर आती मिस्ड कॉल्स को घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान नरमी की नहीं, बल्कि एक अंधेरे इरादे की थी। धीरे से उसने फुसफुसाया, ऋषिकेश घोष, बहुत जल्द मैं तुम्हें उस गुनाह की ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारा हर सांस लेना भी सजा जैसा लगेगा। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी, होठों पर खून से भी गहरी प्रतिज्ञा। तुम रोओगे, चीखोगे, और हाँ, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपने हर गुनाह का हिसाब मेरे सामने देना होगा। विजय का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसके शब्द हवा में गूंज उठे। बहुत जल्द तुम खून के आंसू रोओगे। सिंघानिया मैंशन की आलीशान दीवारों के बीच सिद्धार्थ सिंघानिया अपने पुराने दोस्त ऋषिकेश से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में अपनापन था। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा है तू ऋषि? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। ऋषिकेश की थकी हुई आवाज उभरी। ठीक हूं यार, अब तो बस वापस इंडिया आने का मन है। बहुत हो गया परदेस, अब अपने लोगों के बीच जीना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। सच कहूं तो मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। और हाँ, आराध्या भी पहुंचने ही वाली है। तू आजा, घर सूना सूना लगता है तेरे बिना। ऋषिकेश थोड़ी देर रुका, फिर धीरे से बोला, सोच रहा हूँ सिद्ध, क्यों ना जब तक मेरा घर तैयार हो रहा है मैं तुम्हारे साथ यहीं सिंघानिया मैंशन में रह लूं। परिवार के साथ रहना अच्छा लगेगा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए हामी भरी। यही तो चाहता हूँ मैं। तू, भाभी और आराध्या सब मेरे पास रहो और जल्दी से लौट आ यार। बहुत अकेला हो गया हूँ। फोन कट गया। हवेली की दीवारों में रिश्तों की गर्माहट की गूंज रह गई। लेकिन उसी वक्त शहर के किसी अंधेरे कोने में विजय अपने निजी डिटेक्टिव की कॉल सुन रहा था। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, सर, कॉन्फर्मेशन मिल चुका है। बहुत जल्द ऋषिकेश घोष इंडिया लौट रहा है। विजय की आंखों में अजीब चमक तैर गई। उसने धीरे धीरे अपनी विस्की का गिलास घुमाया, जैसे किसी के भाग्य की डोर उसकी उंगलियों में बंधी हो। उसके होंठों से निकली धीमी, खतरनाक फुसफुसाहट, आने दो उसे। इस बार उसकी हर सांस मेरी शर्तों पर चलेगी। विजय की मुस्कान में ना प्यार था, ना अपनापन। वो थी उस शिकारी की मुस्कान जिसने अपने शिकार को आते जाते रास्ते में ही बांध दिया हो। उसकी आंखों में उभरा अंधेरा साफ कह रहा था, अब ऋषिकेश की वापसी उसके अतीत से भी ज्यादा डरावनी होगी। बाथरूम से निकलते हुए विराट ने क्रिस्प व्हाइट शर्ट के बटन बंद किए। उसकी नजरें पूरे कमरे में सिया को ढूंढने लगी। कमरा खाली था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। विराट खिड़की के पास गया और नीचे झांका। गार्डन की ठंडी हवा में सिया अकेली बैठी थी, जैसे उसकी चुप्पी ही बगावत बन गई हो। विराट सीढ़ियां उतरता हुआ उसके पास आया। सिया, उसने धीमे से आवाज दी, लेकिन सिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी खामोशी विराट के सीने में और गहरा गुस्सा भर रही थी। विराट उसके पास बैठा बात करने की कोशिश की। सिया अचानक उठ खड़ी हुई और बिना देखे चल दी। तभी मेड आई। सर, डिनर रेडी है, विराट ने सिया को रोकते हुए कहा। चलो डिनर कर लो। लेकिन सिया ने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कमरे की ओर बढ़ गई। विराट की आवाज अब भारी हो चुकी थी। सिया, ये क्या नाटक है तुम्हारा? सिया मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसकी आवाज कांपी, लेकिन इरादे पत्थर जैसे थे। विराट जी, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी न पीऊंगी जब तक आप मेरी 3 शर्तें नहीं मान लेते। विराट की सांस अटक गई। उसकी नजरें खतरनाक हो गई। क्या पागलपन है ये? वो आगे बढ़ा, जैसे उसे अपनी बाहों में जकड़ लेगा, मगर सिया ने हाथ उठा दिया। नहीं विराट जी, आपको सुनना होगा। पहली शर्त, आप मुझे बाहर नौकरी करने देंगे। दूसरी, आप मुझ पर नजर नहीं रखेंगे। तीसरी, मुझे किसी भी तरह कैद करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने ये शर्तें नहीं मानी तो मैं आपके सामने भूखी प्यासी मर जाऊंगी। विराट का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों की गहराई में पागलपन और जुनून दोनों जल रहे थे। वो सिया के करीब आया, उसके कानों में ठंडी फुसफुसाहट भरी। सिया, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये बेवकूफ़ी भरी शर्तें मान लूंगा? तुम मेरी हो,
मेरी कैद मेरी मोहब्बत है और इस कैद से भागने का सपना भी मत देखना। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर वो मुस्कान सिया की रूह तक कांपा गई। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।